सफलता का सफ़र में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत हो तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। सफलता का सफ़र में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और अगर उम्मीद मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। सफलता का सफ़र में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर। वन लाइनर के फॉर्म में वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन विकसित किया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जिसका विकास प्रेस्पर एकर्ट जॉन विलियम मॉकली द्वारा 1943 और 46 के मध्य किया गया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। कंप्यूटर का कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना है, उसे प्रोसेस और संग्रहित करना है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो फुगाकू, जापान देश का फुगाकू कंप्यूटर जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके है नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल है। तो परम सिद्ध AI 63वां तथा दूसरा है मीर 146वां स्थान। नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल है। तो एक तो परम सिद्धि AI 63वां स्थान तथा मिहिर 146वां स्थान। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग। ब्लूटूथ तकनीक का कार्य उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। WI मैक्स किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से। WI मैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। कंप्यूटर की स्मृति के मापन किस यंत्र से होता है? तो बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर की जो स्मृति है, मेमोरी, इसका मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया। नेक्स्ट है, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो मॉडेम। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण है मॉडेम। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ई सुशासन। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ई सुशासन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये टॉपिक है आपका कंप्यूटर, जो आपके विभिन्न एग्जामों का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शानदार वन लाइनर के फॉर्म में है दोस्तों। अब ये बुक की इमेज देखिए दोस्तों, NCERT सार संग्रह वन लाइनर के फॉर्म में
कॉस्मोस पब्लिकेशन और महेश कुमार वर्णवाल द्वारा शानदार कंटेंट के साथ बुक है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, मुख्य जो आपको नहीं आ रहा है उनका आप नोट करें। दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं आप हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, पहली बार हैं तो हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जो तैयारी कर रहा है आपका मित्र सहपाठी उसको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों शानदार कंटेंट के साथ ये बुक है महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के फॉर्म में। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट अमेजन के माध्यम से परचेस कर सकते हैं और आसपास आपके बुक स्टोर है वह भी आप बुक उपलब्ध है। अपनी जैसे सुविधा के अनुसार आप इसका ज़रूर अध्ययन करें। दोस्तों शानदार कंटेंट के साथ बुक है जो आपके विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक का आप अध्ययन करें और अपनी जो तैयारी है उसका स्वयं आंकलन करें। दोस्तों कि आपने अब तक कितना जाना इस कंप्यूटर के बारे में। छोटे छोटे वन लाइनर के फॉर्म में है दोस्तों, इसके पूरे हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का अंत तक ज़रूर बने रहे दोस्तों। नेक्स्ट है बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है, तो ई सुशासन, ई गवर्नेंस। नेक्स्ट है आपके वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर है, तो डिस्क की स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर है, तो डिस्क की स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है, 30 दिन तक। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं, मदरबोर्ड को। विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है कंप्यूटर शिक्षा से। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना और निर्देशों को रीड, इंटरप्रेट, प्रोसेस करना। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लमपुर, केरल। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लमपुर, केरल। साइबर लॉ की शब्दावली, डोस का अर्थ है डिनियल ऑफ सर्विस। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया, वर्ष 1968 में। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अधिगम से। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अधिगम से। यह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेस या सीपीयू। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है जिसको बग कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी। सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया, जिन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों शानदार टॉपिक है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी फॉलो करें। इंस्टा पे हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे, तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें और शानदार अच्छे कमेंट करें। आपका फॉलो करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना हमें शानदार मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो कृपया करके छोटा सा निवेदन आपके समकक्ष करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों हमारे चैनल को, और फेसबुक पेज को हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब पर हमारे चैनल पर महेश कुमार वर्णवाल पर बनी हुई है। इस बुक का हम पूरे जो टॉपिक हैं डे बाय डे कवर कर रहे हैं, तो सभी टॉपिक्स का आप अध्ययन करें दोस्तों। नेक्स्ट है
कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है? तो ARPANET। टेलक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1963 में। टेलक्स सेवा की शुरुआत 1963 में की गई थी। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC का द्वारा किया गया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC द्वारा किया गया था। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 दिल्ली में किया गया था। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 दिल्ली में किया गया था। वह बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें कहा जाता है पाम टॉप। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें पाम टॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है? तो डाटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है? तो डाटा को। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? तो अबेकास। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेस का विकास किया? तो इंटेल। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप और निजी कंप्यूटर का अन्य नाम है माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है डिजिटल व एनालॉग संकेतों का। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल चिप का प्रयोग होता है। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 कलकत्ता में प्रारंभ की गई थी। तो सर्वप्रथम मोबाइल सर्विस जो होती दोस्तों कहाँ पे हुई थी? 1995 के अंदर कलकत्ता के अंदर प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगास्ता। विश्व का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग हैं: सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी। सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट और मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। बायोस प्रणाली का कंप्यूटर किसमें विद्यमान होता है? रोम चिप में। डाटा केबल में अंतर्गत USB क्या तात्पर्य है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग होता है तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते प्रोसेस कहलाता है प्रोसेसर। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र क्या है? इनपुट प्रोसेसिंग या आउटपुट। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है तो स्लॉट्स। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या कार्य है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर पावर सप्लाई SMPS का क्या है अर्थ है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है पेनड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग में होती है? तो USB पोर्ट।
पेन ड्राइव को कंप्यूटर में से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है? तो यूएसबी पोर्ट। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? तो MIPS। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS में मापा जाता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर प्रयुक्त होता है, वह लेजर बीम। टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करना, पैराग्राफ में इंडेंट करने के लिए। तो भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सर्विस का उपयोग 1995 के अंदर कलकत्ता में किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों अपने मित्र ग्रुप्स में शेयर करें। इससे हमको शानदार दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। तो छोटा सा निवेदन है कि हमारे हेमंत ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, हेमंत ऑनलाइन पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को पे तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। नेक्स्ट विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट कहलाता है। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को कहते हैं मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट है मॉडिफायर। QWERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है स्पेस बार की। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो कैप्स लॉक। कैप्स लॉक। नेक्स्ट है स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य है? तो कीबोर्ड। नेक्स्ट है मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम का ट्रेवल करता है तो बसेज। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को दिया जाता है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह करता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग होता है? तो लेजर प्रिंटर के लिए। डिजिटल कैमरा का प्रयोग फोटो डायोड के लिए होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्लिक किया जाता तो राइट क्लिक के द्वारा। प्रमुख आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन, इमेज प्रोडक्टर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल बनाने का सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? तो मॉनिटर। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों मॉडेम है। कंप्यूटर के मुख्य प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम, प्राथमिक और रोम। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के प्रकार है। मुख्य मेमोरी है रैम, प्राथमिक है रोम। बिजली बंद हो जाने पर किस मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते? तो रोम। रोम के डाटा नष्ट नहीं होते हैं बिजली बंद होने पर कंप्यूटर के। नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पे कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी संग्रहित होता है? तो रैम में होता है।
नेक्स्ट, माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करना, होल्ड करना, ये ड्रैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट, बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक मेमोरी। सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। पेनड्राइव क्या है? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किस शब्द में के लंबाई के माप की इकाई है? तो बीट। कंप्यूटर के सिस्टम में किस शब्द की लंबाई के माप की इकाई है? तो बीट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम को क्या कहते हैं? टीबी, जीबी, एमबी, केबी। कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा तो टीबी, फिर जीबी, एमबी और केबी। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। नेक्स्ट है, जब किसी फाइल में अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल। नेक्स्ट है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मल्टी टास्किंग। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता है उसको कहते हैं मल्टी टास्किंग। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज को नियंत्रण और समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लिनक्स तथा एंड्रॉयड। दो या अधिक प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है मल्टी प्रोग्रामिंग। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। प्रमुख इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, लाइट पेन, स्कैनर, माइक, माइकर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, तो इंटरप्रेटर। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है, निर्देशों के परिणाम को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है? तो कंपाइलर। असेंबलर का अर्थ क्या है? असेंबली भाषा में मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करना और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढ के उसे ठीक करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? तो सोर्स कोड। आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्प्रेडशीट। माउस के दो मानक बटनों के मध्य व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। माउस के दो मानक बटनों के मध्य एक व्हीलर होता है जो प्रयोग होता है पेज को स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे करने के भी काम आता है। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है।
डोस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उदाहरण प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए किया जाता है। वर्डपैड शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड स्टार पेज मेकर एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? तो एक्स। एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार को फाइल हो सकती है? तो 512 MB। एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल है? तो 512 MB। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? बग्स। एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो 7। एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो 7। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है? तो शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की कौन सी प्रक्रिया है? तो बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया है बूटिंग। मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयां है तो 1 निबल 4 बिट, 1 बाइट 8 बिट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, 1 पेंटाबाइट 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट 1024 पेराबाइट पेंटाबाइट, 1 जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट और 1 योगाबाइट अर्थात 1024 जेटाबाइट। ये दोस्तों मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, इनको नोट करें अपने रजिस्टर के अंदर, रिवीजन करें बार बार। नेक्स्ट है आपका द्विआधारित संख्याएं कौन सी हैं? तो 0 और 1। द्विआधारी संख्या 0 और 1। 1 बाइट कितने अंकों का होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। माउस के 2 मानक बटनों के मध्य व्हील का प्रयोग पेज के स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपके रोम के स्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करता है? तो बायोस। कंप्यूटर पर स्थायी किस प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? तो अनस्टाइल। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता? तो बायोस। कंप्यूटर पे स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो अनस्टाइल। जब कंप्यूटर को बंद ऑफ अर्थात चालू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कोल्ड बूट। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो इसे कोल्ड बूट कहते हैं। पब्लिक डोमेन क्या होता है? इंटरनेट पे निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन होता है। इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा जावा। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय प्रक्रिया होती है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है तो आईपी पते मेल खाते पता ढूंढने के लिए। एड्रेस रिजोल्यूशन का प्रयोग होता है आईपी पता और मेल खाता ढूंढने के लिए। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? लोगो। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है निष्पादित करता है वह कहलाती है मशीनी भाषा। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करना है बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्डर, फाइल, डाटाबेस। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा है फोर्ट्रॉन, अल्गोल, एल्गोरिथम लैंग्वेज, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी
जनरल पर्पस प्रोड्यूसरल C++ और पास्कल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों ये प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इनकी फुल फॉर्म भी दी गई है, जैसे कि फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेटर। आप इनको रजिस्टर के अंदर नोट करें दोस्तों। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है वह प्रोग्रामर कहलाता है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर को तो तैयार करता है और उसकी जांच भी करता है वह प्रोग्रामर कहलाता है। नेक्स्ट है डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहता है, तो सॉर्टिंग। डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को सॉर्टिंग कहते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट DBMS डाटा किस रूप में निरूपित होता है, तो टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी का क्या उद्देश्य है, तो रिकॉर्डिंग की विशिष्ट रूप से पहचान करना। कोबोल में CO का अर्थ है कॉमन ओरिएंटेड। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायलर अप सर्विस। टपल क्या है, टेबल की एक पंक्ति। सीबेड प्रेषण किसका प्रयोग है, तो 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का। किस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम को, तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटर से जुड़ जाता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हैं प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण इंट्रानेट। कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता है, तो डिजिटल सिग्नल के रूप में। C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का है फिशिंग ट्रैप कहलाता है। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, तो ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिविटी डिवाइस में किसका प्रयोग होता है, तो राउटर हब व स्विच का। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या है, तो गेटवे। किस वायरलेस नेटवर्क का परास 50 किलोमीटर तक हो सकती है, तो वाई मैक्स के द्वारा। टेलनेट क्या है, एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल। एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर को तैयार करता है उनकी जांच करता है वह प्रोग्रामर कहलाता है। एक कंप्यूटर का विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर को तो तैयार करता है और उसकी जांच करता है वह प्रोग्रामर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों को दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है, तो कॉमर्शियल वेबसाइट। किसी संगठन या वेबसाइट का जो होता है .com का अंश होता है वो कॉमर्शियल वेबसाइट होता है। ईथरनेट किसका उदाहरण है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क ईथरनेट का उदाहरण है। इंटरनेट पे प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है वो हाइपरलिंक कहलाता है। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित है URL। विंडोज में EMI का अर्थ है मिलेनियम एडिशन। URL में HTTP क्या होता है, एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहता है, वेब पेज। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को वेब पेज कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है, सर्च इंजन। ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल क्या कहते हैं, तो स्पैम। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल होता है स्पैम। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग इसलिए किया जाता है अनाधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग अनाधिकृत उपयोगकर्ता की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क के ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो बूट सेक्टर वायरस।
इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, आईपी एड्रेस कहते हैं। मल्टीमीडिया से सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को यदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित किया जाता है तो वह है बिटमैप ग्राफिक्स। बिटमैप ग्राफिक्स एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे समूह लैन कहते हैं। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे समूह को लैन कहते हैं। नेक्स्ट, वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों स्टोर और प्रोसेस करता हुआ है वीजीए या मेमोरी। किसी वेबसाइट पे सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला है वेब ब्राउज़र कहलाता है। फाइल या नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है? फाइल टाइप व आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी। एमएस वर्ड प्रोग्राम किसके लिए होता है? तो टेक्स्ट डाटा संशोधन के लिए। एमएस वर्ड प्रोग्राम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है। जो अधिक बार प्रयोग होने वाला कमांड है वो है टूलबार।